फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 14 तक। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियास, फिलिप तथा थोमस, बर्तोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं। आपने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया
जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 7 अक्टूबर को पवित्र कलीसिया रोजरी माला का पर्व मनाती है। 1571 ईस्वी में ओटोमन मुस्लिम बादशाह की नौसेना और ईसाई नौसेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। लेपांडो नामक एक समुद्री इलाके में 5 घंटे के उस युद्ध में चमत्कारी रूप से ईसाई नौसेना ने दुश्मनों पर विजय पाई है। उसके आदर में संत पापा पियूस पांचवें ने यह घोषणा की कि 7 अक्टूबर को हम लोग रोजरी माला का पर्व माता मरियम के आदर में मनाएंगे। यानी आज से 450 साल पहले यह घटना घटी। ओटोमन जो बादशाह है, उनके जितने सारे लोग थे, सैनिक सब मिलकर पूरे इलाके को अपने अधीन में कर वे यूरोप को अपने कब्जे में लाना चाहते थे। और उनकी सेना संसार के सबसे बड़ी सेना थी, सबसे ताकतवर सेना। और ईसाई सेना कई देशों की सेनाएं मिलकर वे बहुत कमजोर थी। संत पापा ने सबों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साथ अपने को बचाए। सैनिक लोग युद्ध के लिए जाए और विश्वासी लोग रोजरी माला करें और हर पल्ली में लगातार माला बिनती हो। तो आज का जो पर्व है वह एक धन्यवादी पर्व है। यादगारी में प्रभु यीशु और माता मरियम की
अहम भूमिका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस संदर्भ में हम लोगों को आज का पाठ देखना है। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोग माता मरियम के साथ या माता मरियम के नेतृत्व में प्रार्थना में लगे रहे और करीब 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उन सबों पर उतरा। वे सब पवित्र आत्मा से भरकर नए व्यक्ति बन गए। तो उसी तरह प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं हर परिस्थिति में, विशेषकर विषम परिस्थिति में, युद्ध के समय, महामारी के समय हम सबों को प्रभु यीशु को पकड़ना है, माता मरियम को पकड़ना है, उनकी सहायता चाहिए। तो आज के पहले पाठ के द्वारा यीशु हमको सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमारे पास एक स्वर्गीय माँ है, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों माता मरियम की प्रार्थना में इतनी शक्ति है, रोजरी माला में इतनी शक्ति है? इसका जवाब संत याकूब अपने पत्र में देते हैं। अध्याय 5 पसंगिया 16 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। इस दुनिया में माता मरियम के समान कोई शक्तिशाली पवित्र महिला नहीं है, पवित्र पुरुष नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेने वाली माता मरियम है। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। तो माता मरियम की प्रार्थना में बहुत शक्ति है, क्योंकि वह निष्कलंक है, यीशु की माँ है, स्वर्गीय रानी है, पृथ्वी की रानी है, कलीसिया की रानी है। उनकी प्रार्थना में सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए संत याकूब हमको समझाते हैं, कोई भी धर्मात्मा हमारे संदर्भ में सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण धर्मात्मा माता मरियम है। इसलिए हम लोग हर प्रणाम मरिया के अंत में हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। उनकी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। हमें विश्वास कर माता मरियम के द्वारा हम प्रार्थना करें। हमें यीशु के पास जाना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि माता मरियम और पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में। हमारी मुक्ति के लिए आने वाले यीशु पिता ईश्वर की ओर से आ रहे हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु का जन्म होगा माता मरियम के गर्भ में, और माता मरियम बाद में इस संसार में अपने पुत्र यीशु मसीह को जन्म देंगी। उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो आज के पर्व के संदर्भ में हम याद रखें, यह केवल माता मरियम से प्रार्थना नहीं है। रोजरी माला केवल माता मरियम से प्रार्थना नहीं है। संत पापा यूहन्ना पौलुस द्वितीय ने, अभी हम लोग उनको संत मानते हैं, उनका कहना है, उन्होंने बताया, हमको सिखाया, रोजरी माला, माला बिंदी यीशु क्रिस्ट केंद्रित प्रार्थना है, क्रिस्टोसेंट्रिक प्रार्थना है। और उस प्रणाम मरिया में ईश्वर का वचन है, यीशु का नाम हम लोग लेते हैं। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। यीशु का नाम है। पिता ईश्वर का इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्ट हमारी प्रार्थना का सेंटर है, केंद्र है।
और इसमें सब वचन ही है। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, हम लोग बाइबल में पढ़ते ईश्वर की माँ है। एलिजाबेथ बुक कहती है यह प्रभु की माँ है। हमारे लिए प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय। हम लोग बोलते हैं, मैं सोचता था कि यह केवल अपनी तरफ से हैं। मैंने एक पुरोहित के द्वारा उनके प्रवचन में सुना, यह संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 के संदर्भ में है। माता मरियम यीशु की मृत्यु के समय क्रूस के पास खड़ी होकर प्रार्थना में थी, और उसी तरह माँ हमारे लिए भी हमारी मृत्यु के समय भी प्रार्थना करेंगी। यह भी वचन पर आधारित है। प्रभु यीशु ने हमको स्वर्गीय माँ के रूप में माता मरियम को दिया था। उसी वक्त न केवल अपने पुत्र की मृत्यु के लिए हम सबों के लिए माँ प्रार्थना करती रही, अभी भी प्रार्थना करती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी स्वर्गीय माँ हमारे लिए प्रार्थना करती रहती है, हमारी रक्षा करेंगी। याद रखें 1571 में जब संत पापा ने आशीर्वाद दे करके अपने सैनिकों को भेजा, तो कहा जाता है हर जहाज में मिस्सा बलिदान होता था। वे प्रार्थना करते थे और उनका की अगुवाई करने वाले हाथ में क्रूस लेकर हिम्मत बांध करके आगे बढ़ते गए। सब विश्वासी लोग, उस इलाके के सब लोग, यूरोप के सभी देशों में, सभी चर्चों में प्रार्थना किया करते थे। लगातार रोजरी माला बोलते गए। कहा जाता है शुरू में हवा प्रतिकूल थी। ईसाई फौजियों के सैनिकों के विरुद्ध वे लोग प्रार्थना में लीन रहे। अचानक हवा उल्टी दिशा में दुश्मन की ओर बहने लगी, जोरदार आंधी। साथ साथ प्रभु की कृपा से एक छोटी सेना ने बहुत विशाल सेना को हरा दिया। अब पूरे यूरोप बच गए। शैतानी ताकत हार गई, समाप्त हो गई। और उस आदर में हम लोग हर साल माता मरियम के आदर में, रोजरी माला के आदर में यह पर्व मनाते हैं। तो हमें समझना है इस रोजरी माला में बहुत शक्ति है। सबसे पहले यह प्रभु यीशु केंद्रित है। दूसरा है माता मरियम एक सबसे महान पवित्र व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करती है, निवेदन करती है। इसका अन्य कई कारण है कि माता मरियम की इस प्रार्थना में या हमारी इस माला बिंदी में इतनी शक्ति है। कहा जाता है कि इस माला बिंदी में जैसे हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग प्रेरितों के धर्मसार से शुरू करते हैं। क्रूस पकड़ करके हम लोग प्रभु यीशु के नाम पर क्रूस पकड़कर प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। बाइबल पंडितों के अनुसार 600 से ज्यादा वचन एक साथ ला करके हमारी आदिम कलीसिया के महान व्यक्तियों ने प्रेरितों का धर्मसार बनाया। तो ये सब वचन से प्रेरितों का धर्मसार वचन का एक कैप्सूल है। और उसके बाद हम लोग हे पिता हमारे बोलते हैं, यीशु के महान रहस्यों पर मनन करते, यीशु के महान रहस्यों का मनन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रणाम मरिया बोलते हैं, त्रित्व स्तुति करते हैं। तो इस प्रार्थना में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की शक्ति, प्रभु यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा का साहचर्य और माता मरियम की प्रार्थना हमारे साथ है। इसलिए इतनी शक्ति है इस प्रार्थना में। हम लोग व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं
माता मरियम से प्रार्थना करने पर माला बिंदी के द्वारा बहुत शक्ति मिलती है, कृपा मिलती है। मैंने इतिहासकारों से सुना है कि दूसरे विश्व युद्ध के अवसर पर हिरोशिमा नागासाकी में 2 एटॉमिक बम गिराए। हिरोशिमा में और नागासाकी में जहां एटम बम गिरा, उस इलाके के सब लोग राख हो गए, पेड़ पौधे राख हो गए और मकान सब उड़ गए, हवा जैसे हो गए। लेकिन 2 मकान, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में, एक जो फ्रांसिस्कन समाज के लोगों के मठ, उनका जो मोनास्ट्री है, उनका मकान वैसा ही खड़ा रहा। वहां जितने सन्यासी थे किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी सब राख हो गई, भाप हो गए। और कहा जाता है 200 बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने उनसे पूछताछ की, उनकी जांच की, उनसे पूछा कि आप लोग कैसे बच गए। तो उनका कहना था कि हमको प्रेरणा मिली थी, माता मरियम की प्रेरणा है कि लगातार रोजरी माला बोलो। हम लोग रोजरी माला बोलते आए, इसलिए हम लोग सब बच गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। सच्चाई यही है, उनका औजार, उनका रक्षा कवच, उनकी ढाल, यह रोजरी माला, यह प्रार्थना, यह ईश्वर का वचन। इसी तरह हम लोग कई लोगों से सुनते हैं बड़े बड़े चमत्कार। इतिहास में, गलीसिया के इतिहास में सबसे महान एक चमत्कारों में एक है लेपोंतो का वह युद्ध, उसमें जो जीत हुई है। तो इसलिए हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं कि इस रोजरी माला के द्वारा हम लोग भारी भारी समस्याओं पर जीत हासिल करें। इस कोरोना काल में भी कई लोगों ने हमारे पास साक्ष्य लिखकर भेजा। कुछ साक्ष्यों को हम लोगों ने वचन धारा में छपवाए। कई लोग साक्ष्य देते हैं कि कोरोना काल में कई रिश्तेदारों को कोरोना हो गया, भारी समस्या थी, और उन लोगों ने रोजरी माला की, माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु से, पिता ईश्वर से प्रार्थना की और वे बच गए, चमत्कारी रूप से बच गए। तो यह हमारे लिए एक विशेष दिन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी लोग पिता ईश्वर यीशु और पवित्र आत्मा को जाने। माँ मरियम के द्वारा, स्वर्गीय माँ के द्वारा, यीशु की माँ, हमारी माँ के द्वारा हम परम पवित्र त्रित्व के पास जाए और सभी समस्याओं में, हमारे दुश्मनों के सामने हम लोग जीत हासिल करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इस महान पर्व के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। इतिहास में जो घटना घटी है वह हमारे जीवन में भी लागू हो। हर मौके पर, विशेष करके विषम परिस्थिति में, दुश्मनों के सामने हम लोग हमेशा जीत हासिल कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें,
कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।